भोलू और जादुई घंटी। गांव हरियावन में भोलू नाम का एक लड़का रहता था। वो जितना शरारती था उतना ही जिज्ञासु भी। स्कूल में शिक्षक जब गणित पढ़ाते तो भोलू खिड़की से बाहर पक्षियों को गिनता। घर में माँ जब काम करने को कहती तो वो कभी ढोल बजाने लगता, कभी बाल्टी उलटकर ड्रम बना लेता। एक दिन गर्मियों की छुट्टियों में भोलू अपने दादाजी के साथ पुराने घर के अटारी में गया। वहाँ बहुत सी पुरानी चीज़ें रखी थीं, टूटी चारपाई, लकड़ी की अलमारी और एक बक्सा। बक्से के भीतर उसे एक चमकदार घंटी मिली। दादाजी, ये घंटी किसकी है? भोलू ने उत्सुकता से पूछा। दादाजी मुस्कुराए। अरे ये साधारण घंटी नहीं है बेटा, ये जादुई घंटी है। पुराने ज़माने में इसे कोई भी बजाता था तो उसके सामने स्वादिष्ट खाना प्रकट हो जाता था। लेकिन शर्त ये थी कि घंटी का इस्तेमाल केवल अच्छे कामों के लिए होना चाहिए। भोलू की आंखें चमक उठी। उसने तुरंत घंटी उठाई और बजा दी। टन टन। अचानक उसके सामने ढेर सारे लड्डू और जलेबी आ गईं। भोलू खुशी से उछल पड़ा। उसने पेट भरकर मिठाई खाई। अब भोलू रोज घंटी बजाता और तरह तरह का खाना मंगवाता, पकौड़े, समोसे, आइसक्रीम, पिज्ज़ा। लेकिन धीरे धीरे उसकी शरारतें बढ़ने लगीं। कभी वह स्कूल में घंटी बजाकर सबकी किताबों की जगह आलू पूरी प्रकट कर देता, तो कभी गांव के चौक में घंटी बजाकर ढेर सारी मक्खियां और चिड़ियां बुला देता। बच्चे हंसते, लेकिन बड़ों को गुस्सा आने लगा। एक दिन उसने घंटी बजाकर पूरे तालाब में जलेबी गिरा दी। नतीजा ये हुआ कि गांव के सारे मछलियां बीमार पड़ गईं। गांव वाले भोलू से नाराज हो गए और शिकायत लेकर उसके दादाजी के पास पहुंचे। दादाजी ने गुस्से में कहा, अरे शरारती, ये खिलौना नहीं है। अगर समझदारी से न उपयोग किया तो खुद ही फंस जाएगा। भोलू को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रात में जब वो घंटी बजाने बैठा तो इस बार उसके सामने स्वादिष्ट खाना नहीं आया, बल्कि उसके पूरे कमरे में ढेर सारी मिर्ची और करेला भर गया। वो घबरा कर चिल्लाया, दादाजी बचाइए। दादाजी ने दरवाज़ा खोला और बोले, देखा, जब हम किसी चीज़ का गलत इस्तेमाल करते हैं तो उसका जादू उल्टा पड़ जाता है। भोलू की आंखों से आंसू निकल आए। उसने सबके सामने माफ़ी मांगी और वादा किया कि अब से वो घंटी का इस्तेमाल केवल दूसरों की मदद करने के लिए करेगा। अगले दिन गांव में मेले का आयोजन था। गरीब बच्चों के पास खाने को कुछ नहीं था। भोलू ने घंटी बजाई और ढेर सारी मिठाइयाँ और पकवान प्रकट कर दिए। सब बच्चों ने पेट भरकर खाया। गांव वाले खुश हो गए और बोले, आज से भोलू हमारा हीरो है। दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखो बेटा, असली मज़ा बांटने में है, सिर्फ अपने लिए खाने में नहीं। उस दिन के बाद भोलू ने घंटी से हमेशा अच्छे काम ही किए। जब भी गांव में कोई बीमार होता, वो घंटी बजाकर गरम गरम सूप लाता। जब कोई मेहमान आता तो उनके स्वागत के लिए स्वादिष्ट पकवान प्रकट कर देता। धीरे धीरे उसकी शरारतें कम हो गईं और वो गांव के सबसे प्यारे बच्चों में गिना जाने लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलना। धन्यवाद।